जूनी इंदौर में प्राचीन आनंद भैरव मंदिर को लेकर संत समाज में नाराजगी। तोड़े जाने के विरोध में सड़क पर उतरेगा संत समाज। श्री 1008 महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज के साथ कई संतों ने विरोध जताया। प्रशासन द्वारा विकास के नाम पर की जा रही तोड़फोड़ में कई प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसको लेकर संत समाज में रोष का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मंदिर बहुत ही प्राचीन धरोहर के रूप में मौजूद है। साथ ही आसपास की जो दीवारें हैं वह भी बहुत प्राचीन है, जिसका संरक्षण सरकार व प्रशासन को करना चाहिए। साथ ही ऐसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए जिसकी प्राचीन मंदिर और धरोहर भी बची रहे और विकास भी हो जाए। महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि संत समाज कभी भी विकास के आड़े हाथ नहीं आता और न भविष्य में आएगा, लेकिन सरकार और प्रशासन को भी सहयोग प्रदान करना चाहिए। उन्हें व्यवस्था इस हिसाब से करना चाहिए कि प्राचीन मंदिर बचा रहे और विकास भी हो जाए। लेकिन आजकल निर्माण के नाम से जो कार्य किए जा रहे हैं वह बिना सोचे समझे जनता की भावना को आहत करने के लिए वह निंदनीय है। हमारा सरकार और प्रशासन से आग्रह है और साथ में चेतावनी भी है कि अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो पूरा संत समाज एक साथ विरोध करेगा और प्रशासन के खिलाफ इस तोड़फोड़ की मुहिम से मंदिर और अपनी प्राचीन धरोहर के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करेगा। संत समाज की अपील है कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो और इस आनंदी भैरव मंदिर को और इससे संबंधित किसी भी संपत्ति को नष्ट न किया जाए। एमएमडी न्यूज से हमारे संवाददाता मोनालिसा व्यास की खास रिपोर्ट इंदौर। आप ये देख रहे हैं सामने आनंद भैरू विराजमान है और भैरू जी की आस्था संत महात्माओं भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। इंदौर में जितने भी संत समाज के स्थान है उसमें एक स्थान आनंद भैरू जी का भी है। अगर ये भैरू बाबा को किसी प्रकार की भी क्षति पहुँचाता है शासन और इसका विकल्प नहीं ढूंढता है तो संत समाज इसका कड़ा विरोध करेगा और विरोध करने के साथ साथ वो पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का विरोध जताएगा और ये अगला कदम संतों के विरोध का ही रहेगा। आपका परिचय होगा? मैं महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर पंचकुरिया। हालांकि हमारे शिवराज चौहान की भी घोषणा है कि कोई भी मठ मंदिर को किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुँचे। उनके स्वयं के 2009 के पहले के जो मंदिर हैं उन्होंने घोषणा की थी उस मंदिर में क्षति नहीं पहुंची। ये तो 900 साल पुराने भैरू महाराज हैं, इनको कैसे क्षति पहुंचाने के लिए सरकार ने हिम्मत करी, इसलिए विरोध करने को तैयार है। जी महाराज जी बताएंगे मंदिर कितना प्राचीन है और इसका क्या इतिहास रहा है? देवी ये माहिल्या बताती है कि ये प्राचीन परमारों के समय का ये मंदिर है और ये खान नदी और ये चंद्रभागा नदी के पास से ये टीला है। यशवंत राव जी ने ये पुल बनवाया था, इसका सबूत मैं दे चुका हूँ। और माहिल्या ने इस्लाम के प्रति श्रद्धा रखी थी तो इसका ये हनुमान मंदिर में भी कोई मोमेडियन पूजा करता था तो उसको खजाने की ज़मीन दी गई थी। और ये एक टीला है, ये जो पुराना टीला है ये टीले से ही इंदौर की उत्पत्ति है जो आज भी बसा हुआ है परमान कालीन का शायद। एक पहाड़ी है छोटी सी और इस पहाड़ी के ऊपर ये भैरू जी है सबसे पुराने। इधर हनुमान मंदिर है, इधर गणेश मंदिर है प्राचीन, जिसका मैं सबूत दे चुका हूँ। मैं आपको पुस्तक दे चुका हूँ जिसका आपके पास सबूत है, आप उसके अंदर देखिएगा। पुरानी धरोहर है ये। और ये एक लोधी जी नाम के वो बार बार पीछे पड़े रहते कि तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे, महल तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, ऐसी बातें करते रहते हैं वो लोग कुछ तो भी घड़ी के। तो क्यों तोड़ा जा रहा है मंदिर? कुछ रोड वगैरह बन रहा है इधर से, जगह इधर है, नदी उधर थी पहले, उधर से नदी इधर कर दी, इधर से रोड आ रहा है प्राचीन। पहले नदी वहाँ पे थी, उसका भी नक्शा मैं आपको दे चुका हूँ। ये कुछ तो भी काम बता रहे हैं साहब, ऐसा करो वैसा करो। अनशन प्राचीन धरोहर कैसे अगर टूट जाएगी, जिन इंदौर की बस्ती अगर यही टूट जाएगा तो इंदौर खत्म हो जाएगी। इंदौर में क्या परिचय रहेगा, क्या जान पहचान रहेगी इंदौर की? इंदौर की एक बच्चा है, ये बच्चा ये जूनी इंदौर है, एक बस्ती है जूनी इंदौर बस्ती। माहिल्या स्वयं कहती है कि ये परमार कालीन है, जिसका मैं सबूत दे चुका हूँ आपको माहिल्या के समय का। 1700 उससे भी प्राचीन और 1700 भी और पुराना है, 1700 सन से भी।
जिसका भी मैं आपको परिचय दे चुका हूँ। सारे राजा महाराजाओं कब से यहाँ आए, कब से गए, राजा महाराजाओं का शासक कब कब रहा, वो भी मैं आपको दे चुका हूँ, आप देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मंदिर हटाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर मंदिर हटा रहे हो तो जितनी मस्जिदें हैं रोड रोड पे बनी हुई हैं, जगह जगह वो सारी मस्जिदें हटा दो, मैं मंदिर हटा देता हूँ। सीधा खड़ी थी मेरे पास, तो जगह जगह छोटी छोटी मस्जिदें नहीं टूट रही। क्यों भाई, क्यों नहीं टूट रही? क्या मीडिया से डर लगता है लोगों को? क्यों नहीं टूट रही? पहले मस्जिदें तोड़ोगे जा, फिर ये पुरानी धरोहर टूटेगी। इसके अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, तो जो तोड़ेगा वो मरेगा, सीधा गणित है। क्योंकि प्राचीन और पुरानी धरोहर है। आपका नाम बाबू? मेरे को वैसे साहिब इंदौर में तो सतनाम गुरु कहते हैं। मैं यहाँ 50 साल से 1965 से मैं यहाँ 3 साल का था, जब से मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। तन से, मन से, धन से, आत्मा से और शरीर से। मैंने लिखा रखा पैसे चढ़ाना मना, कृपा करके फूल चढ़ाना। गुरुजी आप बताएं कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, शासन अपनी सुविधा के लिए तो कार्य कर ही रहा है, पर एक शासन एक इंदौर की शान बान को भी देखना चाहिए। ये एक आनंद भेरू इस इंदौर की शान है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए, वह आनंद भेरू को नतमस्तक होकर के अपने युद्ध में जाते थे और विजय को प्राप्त होते थे। ऐसा दिव्य भेरू मंदिर प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अभी इसका इतिहास कोई तो बोलता है 1000 वर्ष पुराना है, कोई बोलता है अहिल्या माता के पूर्व का इतिहास है। और हमारे जो नंदलाल जी मंडलोई हुए हैं, वो भी प्राचीन इतिहास में है। और ये जो महल बना है, महल का क्या नाम है? मुकाती महल। ये जो मुकाती महल है, मुकाती महल के ठीक नीचे नींव के पास में ऐसी इंदौर की धरोहर है मुकाती महल, जो आज भी अपने आप में गौरव रखता है। अगर इंदौर का गौरव रखना है तो मुकाती महल की भी मरम्मत की जाए और भेरू महाराज के मंदिर को भी सुरक्षित किया जाए। और भेरू महाराज के मंदिर सुरक्षित होने का एक ही रास्ता है, इंदौर को फर्स्ट नंबर में लाना। ये बहुत अच्छी बात है, पर इंदौर की जो चंद्रभागा नदी है, इसमें नदी बहते बहते रब जम गया और ये नदी तिरछी हो गई। जो इंदौर के नक्शे के अंदर जिस प्रकार से नदी बह रही है, अगर उस पुराने 110 का नक्शा आपके पास मौजूद है, आप सब कोने कोने का नक्शा जानते हैं, उस नक्शे के अनुसार अगर ये रोड को सीधा किया जाए तो ना तो मंदिर को क्षति पहुंचेगी और ना मुकाती महल को क्षति पहुंचेगी। क्यों? इंदौर शहर की धरोहर है, जैसे राजवाड़ा इंदौर शहर की धरोहर है, ऐसी जो पुरानी प्राचीन जगह इंदौर शहर की धरोहर है, सरकार को चाहिए कि इनको सुरक्षा देवे। तोड़ने की वजह तोड़ना और इनको तोड़कर अगर इंदौर को सुंदर बनाना है तो इन्हें इंदौर का गौरव को नष्ट करना है। अगर इंदौर के गौरव को बचा के रखना है तो पुराने स्मारकों को आपको बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके बावजूद भी अगर मंदिर को किसी प्रकार से क्षति पहुंची तो इसमें यहाँ से अनेक संत महात्मा जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय संत समिति के भी संत जुड़े हुए हैं और उन संतों का कड़ा विरोध है मंदिर तोड़ने के बाबत। अगर मंदिर नहीं टूटेगा तो आनंद क्या नाम, आनंद भेरू का जो मंदिर है यह मुकाती महल से लगा हुआ है। अगर आनंद भेरू का मंदिर बचता है तो मुकाती महल भी बच जाएगा। और इसको अगर आप थोड़ा जो नदी का जो इस तरफ भराव कर दिया गया, उस तरफ भराव करके नदी को इधर ढकेल दी गई, अगर आप उस नदी को एकदम सीधी कर देते हैं तो आनंद भेरू और मुकाती महल बच जाएगा और इंदौर का गौरव बना रहेगा। बाबा जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, तो कहीं ना कहीं ये अनेक श्रद्धालुओं का आस्था के केंद्र भी बना हुआ है। अगर अनेक श्रद्धालु नहीं, जिस प्रकार से इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है पंडरीनाथ में, उसी प्रकार ये आनंद भेरू है। ये बनवाया था इंदौर के अंदर आनंद भेरू, पंडरीनाथ, इंद्रेश्वर महादेव, देवगराड़िया, ये सब पुरानी स्मारक हैं और पुराने समय से इंदौर में इन्हीं के बल पे
इंदौर के राजा महाराजा सब पर विजय प्राप्त करते थे।